बात करेंगे बहुत सारे वायरसेस, जरासीम, बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस, इनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन इनसे हम बहुत हद तक बच ज़रूर सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस से बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमेशा की तरह फिर वही मैं बात दोहराऊंगी कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो स्टेमिना बहुत रहता है, और हम जब कोई खुदा न खासा ऐसा जरासीम, ऐसा कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो हमारी बॉडी उससे फ़ाइट करने के लिए तैयार होती है। तो आपने देखा होगा अक्सर किसी भी तरह का कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादातर बच्चों को और बड़ी एज के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा अटैक करता है, और स्पेशली उन लोगों को अटैक करता है जो ऑलरेडी किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हुआ होता है। तो बहरहाल सबसे पहले किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी चीज़ से बचने के लिए अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, आपका इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो कहते हैं ना बॉडी की, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो हम उन बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो कोशिश करें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, अपनी नींद पूरी करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने एक्सरसाइज करें और साथ साथ स्ट्रेस से बचने की भी कोशिश करें। तो आज मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल कुछ हाइजीन हैक्स शेयर करूं, जिसकी प्रैक्टिस से हम इन बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी वायरसेस से, बहुत सारी इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक भी कर लीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। अब जल्दी से देखिए कि वो कौन से हैक्स हैं, हाइजीन हैक्स, जो हमें बहुत सारी इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि अगर आपके घर में धूप आती है तो धूप के वक्त आप अपने पर्दे, अपनी ब्लाइंड्स हटा दिया करें ताकि घर में धूप आए, और धूप आने से वैसे ही घर के अंदर बहुत सारे जरासीम ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है, या टॉयलेट या वॉशरूम के बाद हमें अच्छी तरह से अपने हाथों को धोना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हाथों को कम से कम 20 सेकंड्स तक साफ़ करना होता है साबुन से, तभी वो साफ़ होते हैं, और उनको अच्छी तरह से ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है साफ़ सुथरे टॉवल से या टिश्यू पेपर से, तभी हमारे हाथ जो हैं वो जर्म्स फ्री होते हैं। कोशिश करें कि हम जब पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ वॉशरूम्स में जाते हैं, तो अगर उनके हैंडल्स हैं खोलने के दरवाजे, तो उसको अगर आपने दुपट्टा है तो दुपट्टे से पकड़ के खोलें, या टिश्यू पेपर है तो उससे खोलें, या अगर कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं कि जो पुश करने से खुल जाते हैं तो उसको अपनी बॉडी से, कंधे से पुश करके, अपनी वेट से पुश करके उसे खोला करें, बजाय ये कि आप उनको टच करें, उनको हाथ लगाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, दिन भर उसे सैकड़ों लोग हाथ लगाते हैं। और अक्सर हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सैकड़ों जगहों पर हमारे हाथ टच होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, जैसे एलिवेटर्स हो गए, उनके बटन्स पर, या एस्केलेटर्स के जो रेलिंग होती है उस पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो उनसे बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम जैसे ही आपको मौका मिले आप फ़ौरन से उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिए, और अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो उसे हाथों पर लगा लीजिए, या अपने बैग में छोटा सा पैक एक वेट वाइप्स का ज़रूर रखें और उससे जो है वो अपने हाथों को ज़रूर साफ़ कर लिया करें। अक्सर हम जब मेकअप खरीदने जाते हैं तो टेस्टर्स रखे होते हैं, यानी कि अगर हमें लिपस्टिक लेनी है तो फ़ौरन से हम लिपस्टिक उठा के और ट्राई करते हैं, कोई आईलाइनर ट्राई करते हैं, कोई मस्कारा ट्राई करते हैं, लेकिन उन टेस्टर्स को बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया हुआ होता है। ये भी हमें नहीं पता कि उससे पहले किसने उसे इस्तेमाल किया है, और खुदा न खासा अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो वो फ़ौरन से इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो टेस्टर्स यूज़ करें, और उसे टिश्यू पेपर से साफ़ करके अच्छी तरह से नैपकिन से, किसी साफ़ नैपकिन से, और उसके बाद फिर उसको आप यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद दोबारा साफ़ करके रखें। और सेल फोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, जिसे हम समझते हैं कि सिर्फ हम यूज़ करते हैं तो शायद उसमें जर्म्स नहीं होंगे, लेकिन आप यकीन करें उसमें बेतहाशा जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं। तो हर 2-3 दिन के बाद अपने सेल फ़ोन को किसी डिसइंफेक्टिंग वाइप से अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से अक्सर हम कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं, और जैसे पियर्सिंग होती है ना, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि उन जगहों पर आप जाएं करवाने के लिए जो बहुत ही हाइजीनिक, बहुत साफ़ सुथरी जगह हैं, और वहाँ जाने से पहले उनसे ज़रूर ये डिमांड करें कि वो जो भी नीडल या वो गन जिससे नाक या कान छेदे जा रहे हों वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, स्टरलाइज हो, उसको पहले किसी ने यूज़ नहीं किया हो। इस तरह से हम बहुत सारी बीमारियों, इन्फेक्शन से बच जाएंगे। इस तरह से कोशिश करें कि जब कलर्ड
आई कॉन्टैक्ट लेंसेज लिए जाते हैं, तो वो ट्रायल के जो टेस्टर्स जो रखे होते हैं पेयर्स, उनको इस्तेमाल ना करें। आपको नहीं पता कि आपसे पहले जिन्होंने इस्तेमाल किया है उससे उनको कोई अगर आई इन्फेक्शन होगा तो आप फ़ौरन उसे कैच कर लेंगे। चॉपिंग बोर्ड जिस पर हम कटिंग करते हैं अपने किचन में, कोशिश करें कि उसका एक हिस्सा जो है वो आप हमेशा चिकन या मीट के लिए रखें और उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको आप सब्जियों को काटने के लिए इस्तेमाल करें। दोनों हिस्सों को कभी भी मिक्स ना करें। और स्पेशली जिस हिस्से पर हम गोश्त या चिकन वगैरह काटते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए 2-3 दफ़ा साबुन से, और उसके बाद उसको कम्प्लीटली ड्राई करना चाहिए ताकि उस पर उसकी जो सरफेस है वो साफ़ सुथरी रहे और उस पर कोई बैक्टीरिया ना रहे। चिकन को और गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से पकाना चाहिए ताकि वो कच्चा ना रह जाए अंदर से, और वो फुली कुक्ड हो और उसमें कोई जरासीम ना रहे। क्योंकि मुर्गी या गोश्त अगर हम सही तरह से पका हुआ नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का बहुत ख़तरा होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब हमें छींक आती है या खांसी आती है तो हम अपने हाथ से अपने मुंह को ढकने की कोशिश करते हैं, और उससे हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। फ़ौरन से धोने का अगर मौका नहीं मिलता तो हमारे हाथों पर वो जरासीम लगे हुए रहते हैं। तो और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारे पास उस वक्त टिश्यू पेपर या नैपकिन हो अपने मुंह पर रखने के लिए। तो इससे बहुत अच्छा तरीका ये है कि जिस वक्त आपको खांसी या आपको छींक आए, फ़ौरन से आप अपने इस तरह से अपने मुंह को ढकने की कोशिश करें, तो काफ़ी हद तक आपके जो जरासीम हैं वो हवा और फ़िज़ा में नहीं फैलेंगे और किसी और को बीमार नहीं करेंगे। अगर हमारा टूथब्रश साफ़ नहीं होता है तो वो बजाय हमारे दांतों को साफ़ करने के हमारे दांतों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसलिए टूथब्रश को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने टूथब्रश को 3 से 4 महीने के अंदर अंदर तब्दील ज़रूर करना चाहिए, यानी कि उसे रिप्लेस ज़रूर करना चाहिए, नया ब्रश यूज़ करना चाहिए। तो बेस्ट ये है कि जब हम यूज़ करें उस टूथब्रश को, उसके फ़ौरन बाद उसको अच्छी तरह से धो के इस तरह से रखा जाए कि उसका सारा पानी निकल जाए। उसको किसी बंद जगह पर या किसी क्लोजेट में नहीं रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। दूसरा ये कि उसकी वीकली उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा के ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर डालिए और उस पेस्ट को उस ब्रश पर लगा लीजिए और उसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उस ब्रश को बॉइलिंग वाटर में डालिए, 2 से 3 मिनट तक उसे बॉईल कीजिए ताकि उसमें मज़ीद अगर कोई जरासीम है तो वो मर जाए। इस तरह से जब हम अपने उस ब्रश को दोबारा अपने दांतों पर लगाएंगे तो वो जर्म्स से काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा होगा। अच्छा, अक्सर हम अपने टॉयलेट को जब फ्लश करते हैं तो आपने देखा होगा टॉयलेट का कवर होता है, हमेशा उस कवर को बंद करके फिर फ्लश करना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्लश करते हैं तो उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स उड़ते हैं और तकरीबन 10-15 फीट दूर तक वो पार्टिकल्स जाते हैं। और हमारे वॉशरूम में हमारे तौलिए भी होते हैं, वॉशरूम में हमारे टिश्यू पेपर के बॉक्सेस होते हैं, टॉयलेट रोल्स होते हैं, हमारी टूथ ब्रशेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे मेकअप का सामान पड़ा होता है, वो सब उससे ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी अपने टॉयलेट को फ्लश करें उसका ढक्कन यानी उसके जो कवर है उसको ज़रूर बंद कर लेना चाहिए, उसके बाद फ्लश करना चाहिए। हमारे पास स्टोन्स होते हैं जिनसे हम पाँव को साफ़ करते हैं, या झांवा जिसे कहते हैं, या स्क्रबिंग के लिए जो हम स्टोन्स यूज़ करते हैं, उनको भी फ्रीक्वेंटली धोकर साफ़ करके और ड्राई ज़रूर करके रखना चाहिए। और अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दफ़ा जो है उसे माइक्रोवेव में 20-30 सेकेंड्स पर ज़रूर रखना चाहिए ताकि उसकी जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएँ। अक्सर हमारे गले में इन्फेक्शन बहुत आम हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जीज़। उससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि रात सोने से पहले नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक, सॉल्ट मिक्स कर लीजिए, उसके गार्गल्स करें यानी गरारे करें, तो आप यकीन करें आपकी गला जो है वो अक्सर हमारा ख़राब रहता है, इन्फेक्शन रहता है, उससे बहुत हद तक आप बच जाएंगे। और ना सिर्फ गले के इन्फेक्शन से बचेंगे बल्कि आपके दांत ख़राब होने से बच जाएंगे। इसी तरह से अक्सर पब्लिक टॉयलेट्स में जाने का इत्तेफाक होता है, बच्चों को ले जाने का इत्तेफाक होता है वहाँ पर, तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ टॉयलेट को यूज़ करने से पहले, क्योंकि आपको नहीं पता उस टॉयलेट को पता नहीं कितने लोगों ने यूज़ किया होगा, और टॉयलेट के ज़रिए बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो कोशिश करें अपने बैग में छोटा सा एंटीसेप्टिक स्प्रे हो या डिसइंफेक्टिंग वाइप्स हो, वो ज़रूर रखनी चाहिए, और उस टॉयलेट की सीट को उससे क्लीन करके उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। कभी भी स्टोर के नए कपड़े जो हैं हम खुशी खुशी लेकर आते हैं और उसको फ़ौरन से पहनते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उन कपड़ों को पहले धो लिया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन स्टोर्स पर उन कपड़ों को पता नहीं कितने लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाएंगे।
कभी किसी की कोम या हेयर ब्रश यूज़ ना करें, हमेशा अपना हेयर ब्रश अलग रखें। जब हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं साथ ही साथ अपनी टंग यानी अपनी ज़बान को भी साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज रह जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो माउथ है पूरा ज़बान वो भी साफ़ रहेंगे, क्लीन रहेंगे और उसके ज़रिए आपके पेट में वो जर्म्स नहीं जाएंगे। इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि किचन की जब सफाई कर लें, वॉशरूम की सफाई कर लें, तो उनके जो काउंटर टॉप्स होते हैं उनको ज़रूर डिसइंफेक्टिंग वाइप्स या एंटीसेप्टिक स्प्रे से एक दफ़ा साफ़ ज़रूर कर लें। और अगर आपके पास पेट्स हैं तो पेट्स को जब भी आप टच करें तो कोशिश करें उसके बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें। इसी तरह से अगर कभी आपके हाथों पर चिकन, गोश्त या मछली इस तरह की कोई चीज़ हम पकाते हैं, हाथों को टच करती है, तो उसके बाद अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। स्पेशली अपने नेल्स जो हैं उनके लिए एक अलग से एक ब्रश रखना चाहिए, जिसके ज़रिए अपने जो नाखून हैं उनको ज़रूर साफ़ करना चाहिए, ताकि बहुत सारे जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे नेल्स के अंदर छुप जाते हैं और वो निकल नहीं पाते आम हाथ को धोने से। तो इस तरह से आपके हाथ जो हैं वो जरासीम से महफूज रहें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरीके से धोना चाहिए और फिर खाना चाहिए, ताकि उसकी सरफेस पे जो जरासीम है वो साफ़ हो जाए। स्पेशली जो पत्तों वाली सब्जियां हैं। नहाने का जो तौलिया होता है हमारा टॉवल, उसको 2 या 3 दफ़ा नहाने के बाद जब हम यूज़ करते हैं उसे, तो उस 2-3 दफ़ा यूज़ करने के बाद उसे ज़रूर धोना चाहिए। और जब कभी हम नहाते हैं, अपनी बॉडी को वाइप करते हैं उस तौलिए से, तो उस तौलिए को किसी हैंगर पर इस तरह से नहीं टांगना चाहिए कि वो सूख ना पाए, उसे फैला देना चाहिए। बेस्ट तो यही है कि उसे धूप में फैलाना चाहिए हर दफ़ा इस्तेमाल के बाद, ताकि वो उसमें कुछ भी जरासीम ना रहें। और जब वो ड्राई हो जाए फिर आप उसे दोबारा यूज़ करें। लेकिन कोशिश करें कि अगर हो सके तो मैनिक्योर, पेडिक्योर या वैक्सिंग घर पर करें, या किसी ऐसे सैलून में जाएं जहां आपको यकीन हो कि यहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, हर चीज़ स्टरलाइज है। क्योंकि मैनिक्योर, पेडिक्योर या वैक्सिंग या कुछ ऐसे ब्यूटी सर्विसेज होती हैं जिनसे हम बहुत सारे इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं। तो उस सैलून में बिल्कुल नहीं जाएं जहाँ आपको ज़रा भी ख़तरा हो कि यहाँ सफाई या हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वायरसेस तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल में इन सब चीज़ों को शामिल करना है ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। जल्दी से मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट।